गुड मॉर्निंग मनीषा। गुड मॉर्निंग भैया। आप चाहो तो मैं आपके लिए नाश्ता बाहर लेकर आती हूँ। कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मिस मनीषा, माफ कर दो, मुझे नाश्ता बनाने में देरी हो गई। आपने बना लिया? लगता है तुम्हें अब तक सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं हुई। तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। देखो, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर पा रही। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आपने मुझे न सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया है, बल्कि आपने मुझे इतनी सारी अच्छी चीजें भी सिखाई हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आप दोनों को इतना सब कुछ कैसे आता है। आप दोनों को आखिर ये सब किसने सिखाया? ओह अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली थी क्या? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि हम झुग्गियों में रहते थे। जैसे एक स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता है, ठीक वैसे ही ट्रेनिंग के दौरान हम मास्टर से सीखते हैं। उस वक्त समाज के कुछ बड़े लोगों ने ये जिम्मा उठाया था ताकि बस्ती के सभी बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें, और उन्हीं की वजह से हमें नाइट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। नाइट स्कूल में? वो अपनी बहन की वजह से अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे रूट के लिए बुरा लग रहा है। मनीषा, मनीषा। हाँ? मैं थोड़ी देर में बाजार जाने वाला हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। रूट, तुम तो कमाल हो। मैं तुम्हारा फैन बन गया। देखना, तुम एक दिन जरूर नाइट बनोगे। मेरे भैया बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे और हमेशा क्लास में फर्स्ट आते थे। इसीलिए स्कूल के सभी बच्चे चाहते थे कि मेरे भैया एक नाइट बने। लेकिन क्या तुमने सुना? जानती हो रूट एक एडवेंचरर बनने वाला है ताकि वो अपनी बहन की बीमारी का इलाज करवा सके। क्या कह रही हो? लेकिन वो तो कितना होशियार है। वो जो करना चाहता है अपनी बहन की वजह से नहीं कर सकता। मुझे रूट के लिए बहुत बुरा लगता है। भैया के सामने बहुत से मौके थे, लेकिन मेरी वजह से वो सब रास्ते बंद हो गए। हाँ, आ जाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या मिस मानीसिया? ऐसा नहीं है, मुझे बस अपने पुराने दिनों की याद आ गई थी। क्या हुआ लूना? आप इतनी उदास लग रही थी तो मैंने
तुम इस तरह के इंसान से अपने दिल की बात कैसे कहोगी? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आप को भुलाकर मेरे लिए इतना कुछ करेगा। लेकिन शायद उन्हें ऐसा करने में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। कुछ लोग दूसरों की खुशी के लिए ही जीते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? आप मास्टर के बारे में ही बात कर रही हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मास्टर से बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मास्टर ने मेरे जैसी एक होमनक्यूलस को बचाया और जीना सिखाया। वो दूसरों की तरह नहीं सोचते, उनकी सोच बहुत अलग है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं भैया से इस बारे में बात कैसे करूं। मुझे उन पर इस तरह निर्भर होना अच्छा नहीं लग रहा और इसी वजह से मैं उनसे दूरी बनाकर रखती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम जो भी फील करती हो तुम उन्हें सब कुछ बता क्यों नहीं देती? क्या? हाँ? भैया घर आने वाले। अब मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? उनसे समझ नहीं आ रहा। दूसरों के मन में क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए उनसे बात करने की कोशिश करो। इसे यहाँ रखता हूँ। मानीसिया, लूना, क्या चल रहा है? ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। गांव वालों ने मुझे। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो ना। मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरी बात सुनकर उन्हें बुरा लग गया तो। भैया सच सच बताइए, आप अपनी जिंदगी में खुश तो है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर भैया अपने लिए दूसरा रास्ता चुनते तो आज बहुत ज्यादा खुश होते। आखिर क्यों भैया? जब वो मुझे छोड़कर चले गए थे तब आपने मुझे क्यों बचाया, बताइए। वो इसलिए क्योंकि तुमने भी तो एक बार मुझे बचाया था ना। क्या कहा? मैंने आपको कब बचाया? तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब अक्सर दूसरे बच्चे मुझे डरावना कहा करते थे क्योंकि मैं उनसे बड़ा दिखता था और वो मुझे देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते थे। ये रूट कितना बड़ा लगता है। बाप रे कितना डरावना है बाबा। मैं तो बस इनके साथ खेलना चाहता था। प्यारे बड़े भैया। लेकिन तुम ही थी जिसने मुझे कभी ऐसा नहीं जताया कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, और ये सोचकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती थी। जब मैंने तुम्हारे साथ रहने का फैसला लिया तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में डाउट्स नहीं थे, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया था। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है और मैं सबसे ज्यादा खुश भी तुम्हारे साथ ही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत गलत सोच रही थी। मुझे अब तक लग रहा था कि आप मेरी वजह से खुश नहीं हैं, और जब भी मैं इस बारे में सोचती मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे कैसे बात करूं। अब वैसे मैं भी कहाँ खुलकर बातें कर पाता हूँ। सॉरी मानसी। मैं जानती हूँ, दूसरों से ज्यादा मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, और भैया मुझे भी आपके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं मानीसिया, रोना बंद करो। बड़े भैया। और लूना, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने मुझे नहीं समझाया होता तो मैं हमेशा परेशान रहती। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया लूना। खाने का वक्त हो गया है, मैं जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। हमें भी चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बड़े भैया। कौन हो सकता है जो इतने खूबसूरत पल को खराब करने आ गया? कैसे हो रूट? मिलकर अच्छा लगा। नीन, तुम इस वक्त यहाँ? मैं तुमसे मिलने आई हूँ, वरना यहाँ क्यों आती भला? कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। यकीन नहीं हो रहा, काइगलस ने तुम्हें आने दिया। काइगलस ने मुझे छुट्टी नहीं दी है, चर्च से मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। क्या? अब मैं
हीरो के पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। क्या? तुम्हारे जाने के बाद हम लैब्रिंथ की बैटल्स में लगातार हारते ही चले गए और उसके बाद सबने हीरो की पार्टी छोड़ दी। हाँ? सुनो सब लोग, लड़ाई के लिए तैयार रहो। ये तुम क्या कर रही हो? काम ठीक से करो। वही तो कर रही हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं इस डैमेज को हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? हमारी अब्जॉर्ब शील्ड की वैल्यू इतनी घटती क्यों जा रही है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। मिस्टर काइग्लिस, वहाँ देखिए, उसके अंदर काफी हलचल हो रही है। शायद और मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। स्किल एक्टिवेट करने की वजह से शील्ड के 1000 पॉइंट्स गंवाने पड़ रहे हैं। पता नहीं था लाइफ बर्स्ट इस्तेमाल करने से इतना नुकसान होगा। जब से वो गया है मेरी स्किल्स की ताकत कम हो गई है और शील्ड भी काफी तेजी से कमजोर पड़ने लगी है। क्या इसकी वजह? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गलत नहीं हो सकता। और मैं किसी से नहीं हारने वाला। सुनिए मिस्टर काइग्लिस, क्या है? शायद ये लेवल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। हम अभी तैयार नहीं हैं। माफ करना, मगर हम खुद मॉन्स्टर्स को हमला करने का मौका दे रहे हैं क्योंकि हम उन्हें मार नहीं पा रहे। बकवास बंद करो। नीन, जल्दी से हमें हील करो। ये तुम क्या कह रहे हो काइग्लिस? हम पीछे नहीं हट सकते। अब और हार नहीं सकते, समझ गई? लाइफ फर्स्ट अटैक! अरे ये एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? उसने अपनी पूरी शील्ड की ताकत गंवा दी है। काइग्लिस नहीं! मुझे मेरे शील्ड के बिना बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। कोई बचाओ, मैं ऐसे मर नहीं सकता। लिली, हमें यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, डंजन वॉक। हटाओ इसे। इसमें लिखा है मैं एक भगोड़ा हूँ। तुम्हारी वजह से लोगों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। तुम गलत कह रहे हो। इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि तुमने लापरवाही से बिना कुछ सोचे अटैक कर दिया। क्या? तुमने अपनी ट्रेनिंग क्यों छोड़ी पता है? क्योंकि तुम्हारे पीने की आदत की वजह से तुम कमजोर हो गए हो और तुम आज तक सिर्फ अपने लाइफ बर्स्ट स्किल पर डिपेंडेंट रहे हो। तुम्हें लगता है इस स्किल से तुम लैब्रिंथ में जीत जाओगे? पर पहले ये काम करता था। क्योंकि पहले तुम्हारे साथ रूट था। रूट के बिना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हारी स्किल कैसे काम करती है ना? अगर नहीं तो मैं बताती हूँ। लाइफ बर्स्ट स्किल तुम्हारी ताकत को तो बढ़ाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने एब्जॉर्ब शील्ड की कीमत चुकानी पड़ती है। जब रूट ने अपनी पूरी शील्ड की ताकत गवा दी थी, उस दिन तुम रूट की वजह से अपने लाइफ बर्स्ट स्किल का इस्तेमाल कर पाए। रूट की अनजान स्किल उसे दूसरों की शील्ड को अपनी शील्ड की तरह ठीक करने में मदद करती है। तुम अपने स्किल को यूज करने की कीमत रूट के शील्ड से चुका रहे थे। रूट के शील्ड की वैल्यू 9999 थी और उसकी शील्ड की वजह से तुम इतने ताकतवर बन पाए थे, समझे? तुम झूठ बोल रही हो। वो सब मेरी वजह से हो रहा था। सिर्फ एक टैंक के चले जाने से इतना नुकसान कभी नहीं हो सकता। मैं हीरो हूँ। जो भी हो, आज से मैं तुम्हारी पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। अपनी गलतियों के लिए दूसरों पर उंगली उठाना आसान है। माफ करना, पर मैं भी जा रही हूँ। मुझे भी माफ करना, क्योंकि मुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं बची है। आ जाओ, मैं जल्दी से ठीक होकर ये साबित कर दूंगा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं ही हीरो हूँ। और फिर इन्हीं चीजों की वजह से पार्टी टूटकर बिखर गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे भी कुछ वक्त पहले ही अपने स्किल्स के बारे में पता चला। गलती तो मुझसे भी हुई है।
तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम्हारे स्किल्स को हम भी तो नहीं पहचान पाए। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए सॉरी। क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे कमजोर पड़ते शील्ड का नुकसान अपने ऊपर ले रहे थे। गलती तो हमसे भी हुई है, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन गलती तो मुझसे भी हुई है। देखा जाए तो मुझे भी अपने स्किल्स को बहुत पहले ही पहचान लेना चाहिए था। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर ऐसी बात है तो उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं। ये हमेशा इतनी जल्दी अपना मूड कैसे चेंज कर लेती है? तुम मानीसिया और लूना हो ना? सही कहा मिस निन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन यहीं रुककर यहाँ का बगीचा और बाकी जगह घूम लूँ, तो मिलना होता रहेगा। क्या तुम कुछ दिन रुकोगी? क्या मतलब? तुम नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूं? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो क्या है ना, यहाँ रुकने के लिए कोई अच्छा होटल है नहीं, और जब भी कोई एडवेंचरर यहाँ आता है तब वो एक खाली मकान में ही रुकता है। ओह अच्छा, तो अब मैं क्या करूँ? अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप हमारे घर में रुक सकती हैं। क्या सच में? हाँ, आप मेरे कमरे में रुक जाइए। अरे मानीसिया, मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, लेकिन निन ड्यूक की बेटी है और ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है। क्या? ये एक सेंट है। क्या? तुम इसे ये सब क्यों बता रहे हो? कुछ मत बोलो प्लीज। इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर निन को हमारे यहाँ जरा सी भी तकलीफ हुई तो चर्च हमारी हालत खराब कर देगा। वैसे तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो। वाह, कितना सुंदर कमरा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। वैसे अगर चाहो तो तुम भी यहाँ रह सकते हो। अरे कैसा मजाक कर रही हो तुम? घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन मेरे इरादे कभी भी बदल सकते हैं, समझे? रूड, कहाँ हो तुम? रूड, फीले, रूड, वहाँ बगीचे में ऐसा मॉन्स्टर आया है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। बगीचे में? ये किसी मॉन्स्टर का काम है, हमें उसे खत्म करना होगा। मैं माफी चाहता हूँ निन, मेरी वजह से तुम भी इस चक्कर में फंस गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं, याद है ना हम इसी तरह का काम किया करते थे। वो देखो, वो रहा मॉन्स्टर। ये क्या है? भेड़िए जैसा दिख रहा है। उसके मैजिक एसेंस की वजह से मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। मैजिक एसेंस? तुम्हारा मतलब वो ब्लैक मियाज़मा? सही कहा, धुएं को गायब करती हूँ। वाह क्या बात है निन। ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। मैंने बहुत मॉन्स्टर्स देखे, लेकिन इसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ऐसा मॉन्स्टर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है इसका मैजिक एसेंस इसके ऊपर हावी हो गया है। तुम ठीक तो हो ना? रूड, अरे मिस्टर विल्ड, आप ठीक तो हो ना पापा? सर, मैंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया। कमर सर। तुम लोगों में से जिसे भी जादू करना आता है, मुझे लगातार हील करते रहना, समझ गए? जैसा आप कहे मास्टर। यही सही मौका है इस पर अटैक करने का। मैं इस मॉन्स्टर के हमलों को अपनी तरफ खींचता हूँ। उन्हें काफी नुकसान हो गया है। अब तुम्हारी बारी लूना, ठीक है? बहुत बढ़िया निन और लूना। शुक्रिया, हम तुम्हें हील करते रहेंगे। तुम अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करो। करने की जरूरत नहीं है, चलो। हाँ, और एक बात, मेरा शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस स्किल मुझे तुम लोगों के अब्सॉर्ब शील्ड के नुकसान को कम करने में मदद करता है। ये तो बहुत ही महान स्किल लग रही है। तो आपका ये मतलब है कि हम बिना डरे अटैक करने जा सकते हैं? सही समझे। तो ठीक है, चलो हमला करते हैं। वो भाग रहा है। उसे जाने मत दो। अरे ये क्या, वो गांव की तरफ जा रहा है। जमीन के अंदर से एक दीवार। लूना, ठीक है। अब तक के डैमेज से मिले 20,000 पॉइंट्स को मैं इसी हमले में ठोक दूंगा।
अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे तो लगता है कि उस खतरनाक मॉन्स्टर से ज्यादा नुकसान तो मैंने कर दिया। रूड, आ, हमने तुम्हारी वजह से उस मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। शुक्रिया। बच गया। मतलब वो काला भेड़िया एक सी रैंक वाला मॉन्स्टर था, लेकिन वो बिल्कुल एक ए रैंक वाले मॉन्स्टर जितना ताकतवर था। 2 जादुई पत्थर। अजीब बात है, जिन्हें भी जादू का इस्तेमाल करना आता है उनके पास मैजिक स्टोन तो होता ही है, लेकिन इनके पास एक ही स्टोन है। मास्टर, ये मैजिक स्टोन होमनक्यूलस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टोन जैसा है। इसका मतलब है किसी ने होमनक्यूलस के जादुई पत्थर को जबरदस्ती इस मॉन्स्टर के अंदर डाला है। ये देखो यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि दोनों को एक साथ स्टिच किया है। तो तुम दोनों के कहने का मतलब ये है कि इस मॉन्स्टर को किसी ने बनाया है। सही कहा ना मैंने? सही कहा। लगता है कोई होमनक्यूलस की टेक्नोलॉजी को मॉन्स्टर्स पर इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जंग के लिए होमनक्यूली को बनाना गैर कानूनी है, फिर ये कैसे? हाँ, गैर कानूनी तो है, लेकिन इसमें दिलचस्पी रखने वाले लोग भी बहुत हैं। तुम सही कह रहे हो। शायद पड़ोसी देशों में कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो सिर्फ होमनक्यूली से काम करवाते होंगे। पर अगर इसे सिर्फ दिलचस्पी की वजह से नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए बनाया गया हो तो? फिलहाल हमें लोकल लॉर्ड के पास जाकर इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। आज इस 2 जादुई पत्थर वाले मॉन्स्टर का हमला ये संकेत देता है कि शायद आने वाले वक्त में कुछ इससे